अब वो हम उसे कह रहे हैं कि गेम खेल रहा, वो गेम ना खेल रहा, वो गंदी मूवीज या कुछ और कर रहा हो, सोशल मीडिया कुछ भी है, आप देख लें कुछ भी मोबाइल पे, तो आप छुप के कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो है ये इस्लामी मुल्क है, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। माँ बाप तो यही समझता है कि हमारा बच्चा खेल रहा है, घर में ही है, इंटरटेन कर रहा है। ये नहीं माँ बाप को पता कि वक्त कौन सा जा रहा है। 2022 है, 21वीं सदी है, क़यामत का दौर चल रहा है, ये आखिरी रील है, चल रही है ये, लेकिन ये नहीं समझ आ रही। भाई टिकटॉक यूज़ करते हैं आप? जी करता हूँ। टिकटॉक के बारे में क्या ख्याल है कि हाँ इसमें बड़ी फाशी फैलाई जा रही है टिकटॉक के ऊपर, लड़कियां वगैरह बना रही हैं, बच्चे भी बना के ख़राब वगैरह, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अब बेसिकली तो ये टिकटॉक जो है नहीं इतना होना चाहिए आम, जो फहाशी फैल रही है आजकल, देखा देखी ज़्यादा मुआशरा ख़राब हो रहा है, और ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं यही मुआशरा ख़राब कर रही हैं, बिकॉज़ आपको पता ही है कि किस तरह के क्लिप्स देते हैं और क्या सीन है, तो बच्चे भी इस तरह से ख़राब होते हैं। आपका कहना है कि ख़वातीन को इस पर नहीं आना चाहिए? नहीं, ख़वातीन को नहीं आना चाहिए, हमारे इस्लामी मुल्क में ख़वातीन को आना ही नहीं चाहिए। टिकटॉक के बारे में क्या कहेंगे? इसके ज़रिए बड़े बच्चे ख़राब हो रहे हैं और जो बड़ी फाशी फैलाई जा रही है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? यार इंडिविजुअल है, कुछ लोग हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कुछ है जो एक फेम के लिए। इसके ऊपर ख़वातीन को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर एक टैलेंट है या कोई अच्छा कंटेंट है तो कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल आप से। यूज़ करते हो टिकटॉक? नहीं। फाशी को देख के ना जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना, वो भी इसी तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह बने, इन्हीं की तरह काम करें। इसके बारे में क्या कहें? फुकदान है इस चीज़ का, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट एक्सेसिव यूज़ में हमें हो रहा है हमारे यहाँ, तो पैकेजेस बहुत सस्ते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी महंगी हो जानी चाहिए, जिससे बच्चे थोड़ा, और हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, उनको जब ज़रूरत ही नहीं है एक चीज़ की तो हम उन्हें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन या कोई टैबलेट्स, कोई भी गैजेट। मतलब बच्चों को जो चीज़ें चाहिए उनको सिर्फ वही चीज़ें दें, उससे ज़्यादा चीज़ें उनको ना दें। हाँ, जो उनके लिए उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग या उनकी थोड़ी बहुत गेमिंग आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके इस्तेमाल में है ही नहीं, जो उनका मकसद ही नहीं है या जिसका कोई उनके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हम क्यों देते हैं। भैया ने फेसबुक और टिकटॉक और पबजी के ऊपर लड़कियों लड़कों का लव चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार बेसिकली हम किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये तो अल्लाह ताला का भी है हुक्म कि अब देखें ना, अफेयर चाह रहा कुछ हो रहा है। हाँ, अगर आप देखें, अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, अगर किसी के साथ कोई अफेयर करता तो वो यार लव तो सीख है, लव तो चलता है, लेकिन जो लोग बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं, आपको दुआ ज़रा का पता है उसके केस के बारे में? फिल्म है नहीं, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये पता उसकी भी दोस्ती पबजी के ऊपर ही हुई थी, वो भी वहीं से ही भागी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में आपको एक बात बताऊं, अगर लॉजिकली देखा जाए ना, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे पे नज़र रखते हैं। बिल्कुल। मैं एक हूँ, एक मेरी सिस्टर है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। हम अगर चले गए थे लव की तरफ तो मेरे वालिद ने मुझे इग्नोर किया है। मेरे वालिद ने कहा या तो मुझे रख लो या तो आप अपने उसको रख लो। मैंने उनको छोड़ा क्यों? अपनी फैमिली के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली पे है, अगर फैमिली अपने बच्चों पे नज़र रखेगी तो ऐसा मिसबिहेव, ऐसी हरकत कभी भी नहीं होगी। अगर आपकी फैमिली आपको इग्नोर करेगी तो डेफिनेटली बात है ना, बच्चे तो भागने तक नौबत आएगी, भागने तक तो आएगी, डेफिनेटली बात है। अब मैं हूँ यार, अब मेरे पेरेंट्स मुझ पे नज़र नहीं रखेंगे, मैं नशे पे लग जाऊँगा, चर्च पे लग जाऊँगा, इसमें अब मेरे घर वालों का ध्यान रखना मेरे ऊपर ज़रूरी है। हम अगर अपने बच्चों पे ध्यान रखेंगे तो बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता, और मेंटली भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए अपने ये कहना है कि अगर बच्चों को मोबाइल दें तो उन पे नज़र भी रखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं। डेफिनेटली बात है, मोबाइल अगर दे रहे हैं तो नज़र रखनी चाहिए यार। अगर हम अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, अब वो हम उसे कह रहे हैं कि गेम खेल रहा, वो गेम ना खेल रहा, वो गंदी मूवीज़ या कुछ और कर रहा हो, सोशल मीडिया कुछ भी है, आप देख लें कुछ भी मोबाइल पे, तो आप छुप के कुछ भी कर सकते हैं, तो उस पर नज़र रखना भी मेरा ही हक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर फेसबुक और टिकटॉक और पबजी के ऊपर लड़कियों लड़कों का लव चल रहा है, इसके ज़रिए वो घर से भाग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बेसिकली ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए। पहली बात तो ये आनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा पहलू हम ये देखें कि वक्त के हिसाब से इस दौर में ये चीज़ें आनी थी, ये चीज़ें आ गई हैं। अब एक चीज़ का आप गलत इस्तेमाल करोगे, वो आप पे है सारा कुछ, कि आप यार इसे गलत ले रहे हो। मेरे घर में भी सब कुछ है, वाईफाई लगा हुआ है, LCD है, बच्चों के पास फ़ोन है बड़े, तो बात का मकसद है जहाँ आप बच्चों को लेकर चलेंगे वहाँ चलेंगे। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पूछते ही नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, उसका माइंड नहीं चेक करते। पता उनको सब कुछ होता है, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और ये बातें, ये जो आपको इस टाइम की दर, ये तो होनी है यार, ये तो लाइफ में चलेंगी, लेकिन टिकटॉक के ऊपर एक बड़ा अहम रोल है ख़वातीन का, तो बड़ी वो फाशी फैला रही है, इसके बारे में क्या कहें? वो गलत है।
वो हमारी हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए, हमारे इदारों को भी एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे हमारी ये PTI आ गई, ये नून लीग आ गई, ये आ गया, ये होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए ये चीज़ें, इन पे गौर करें। हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो है ये इस्लामी मुल्क है, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए जो हो रही हैं। आपको 2000 केस का पता है? जी पता है। उसकी भी दोस्ती PUBG के ऊपर हुई, जी फिर नौबत ये आई है, आपको पता नौबत क्या आई थी? जी सब कुछ पता है। बताए क्या हुआ? अब बात करने का मकसद, सबसे पहली जो बात है, मैंने सुना था इंटरव्यू में कि वो हुकूमतों ने पता नहीं 28 लाख रुपए लगा दिया है या 23 लाख रुपए लगा दिया है। इनको ये शर्म नहीं आई कि एक घर की इज्जत ख़राब हो रही है। हमारी हुकूमतें सब कुछ कर सकती हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमारा 47 लाख रुपए लग गया है जी, हमारा 28 लाख रुपए लग गया है। ये हुकूमतें सब कुछ कर जो सकती हैं। घर से भागी थी वो सिर्फ PUBG की वजह से ही भागी थी, उस पर ही उनकी दोस्ती वगैरह हुई थी। माँ बाप तो यही समझता है कि हमारा बच्चा खेल रहा है, घर में ही है, इंटरटेन कर रहा है, लेकिन उनको तो नहीं पता। अब बच्चे हैं, बच्चों का क्या, ये नहीं माँ बाप को पता कि वक्त कौन सा जा रहा है। 2022 है, 21वीं सदी है, क़यामत का दौर चल रहा है, ये आखिरी रील है, चल रही है ये, लेकिन ये नहीं समझ आ रही। अब उनको चाहिए था, अब वो एक केस को पकड़ के, किसी के घर का मामला है, बेटी का मामला है, वो इतना उछल गया है। हम भी बेटियों वाले हैं, हम भी बहनों वाले हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन बहुत दुख किस तरह से आपसे अपने बच्चों को बचाना चाहिए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उन पे नज़र रखें सर, उन पे नज़र रखें, बच्चों पे, उनको समझाएं, उनको समझाएं कि बेटा ये रास्ता गलत है, ये बात गलत है, ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। माँ बाप इग्नोर कर देते हैं, बाप आता है वो अपने लाइन। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इंटरनेट दिया हुआ है, क्या उनको देना चाहिए क्या नहीं? सर देना चाहिए। हम देखें, हम पिछले दौर में हैं, हमें कुछ नहीं पता था, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ी बेटी है, वो भी यूज़ करते हैं, एक्टिव होते हैं। बच्चे हमारे आजकल के दौर में एक्टिव हैं और एक्टिव होने चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ये मुकाबला कर सकें। पहले बात और थी, अब आपको बता रहा हूँ कि नया दौर आ गया है, लेकिन ये हमारी हुकूमतें ये कुछ कर ही नहीं रही। एक घर का मसला था, उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ चला गया है। और जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म करें और इसको मीडिया पे ना लाएं। किसी की बेटी की इज़्ज़त, किसी की माँ की या बहन की या बाप की इज़्ज़त लोगों को ना दिखाएं ये क्या हो रहा है। ये 4 दीवारी में रह के बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, बस ये नहीं, इनकी मर्ज़ी है। जी नाज़रीन, आपने सुनी है लोगों की राय। इनका यही कहना है कि अगर अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह दें तो उसका ख्याल रखें, उस पर नज़र रखें, ये कौन सी ऐप चला रहे हैं, कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।